नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप वर्तमान में किसी नौकरी में हैं और आप उससे बेहतर नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आप समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऑलरेडी एक जॉब में था, उसके साथ मैंने तैयारी करी, एक सरकारी नौकरी निकाला, फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे बेहतर और भी कर सकता हूँ, फिर मैंने उस नौकरी के साथ तैयारी की और फिर मैं आज यहाँ पे इस पद पर चयनित हुआ हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इस तैयारी के दौरान, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में किसी नौकरी में हैं और उनको लगता है कि वो उससे ऊपर या उससे बेहतर नौकरी में जाना चाहते हैं, या सर किसी प्राइवेट जॉब में हैं या फिर किसी छोटे पद पे हैं और किसी बड़े पद पे वो जाना चाहते हैं। तो उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, जीवन, मैं बार बार कहता हूँ, वो जो फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ये सही बात है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। या तो इसे आप एवरेज जिए, और मरना तो एक दिन सबको है, एवरेज ही मर जाएं, या फिर जो विश्व में 98% लोग एवरेज जी के ही मरते हैं। मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम रोशन करके जाते हैं, जिन्हें सिर्फ उनके आसपास के ही नहीं, देश विदेश के भी लोग जानते हैं। तो अगर आप उस एवरेज वाले बैरियर से बाहर निकलकर उस 2% वाले कैडर में आना चाहते हैं या फिर सेक्टर में आना चाहते हैं, तो एक ही चीज है जो वहां आने से आपको रोकती है, और वो है आपका कंफर्ट जोन। सिर्फ कंफर्ट जोन ही है जो आपको वहां जाने से रोकता है। शेर जो होता है वो दो तरीके से रहते हैं। शेर, एक तो रहता है शेर जंगल में, और एक रहता है सर्कस में। सर्कस वाला जो शेर होता है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो उसका रिंग मास्टर होता है उसको समय पे खाना पीना देता रहता है, मीट जो भी वो पसंद करता है वो देता रहता है, और उसके पास छत भी रहता है सोने के लिए। ना बारिश में उसको भीगना है, ना ठंड में उसको ठिठुरना है। लेकिन क्या वो शेर का सही जगह है? नहीं, क्योंकि वहां एक रिंग मास्टर होता है जो कि उसको चाबुक से मारता है और बोलता है कि उठो तो उठता है, बैठो तो बैठता है। और जब वो शेर गरजता है तो लोग उस पर तालियां बजाते हैं और हंसते हैं। और जो दूसरा शेर होता है वो जंगल में होता है, शायद वहां उसको समय पर खाना ना मिलता हो, कभी कभी उसको बारिश में भी भीगना पड़ता होगा, लेकिन वो वहां पे राजा होता है। और जब वो गरजता है तो वहां के लोग कांप जाते हैं। जंगल में जितने ही प्राणी होते हैं वो कांप जाते हैं, वहां ताली नहीं बजती। तो शेर का जो सही जगह है वो जंगल में है। तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि आप जहां पे हैं वो आपकी सही जगह नहीं है, शायद वो सर्कस है। मैं किसी भी नौकरी को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको यह महसूस होता है कि जहां पे आप हैं वो वहां आप खुश नहीं हैं और आपको राजा बन के रहना है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, बस थोड़ा सा बाहर आइए, सफलता वहां मिलती है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 2 बार ये काम किया अपनी जिंदगी में। मैंने प्राइवेट नौकरी में रहते हुए तैयारी की, और एक सरकारी नौकरी को मैंने सेलेक्ट हुआ एक सरकारी नौकरी में। फिर सरकारी नौकरी में रहते हुए मैंने तैयारी की, और फिर दूसरी सरकारी नौकरी को निकाला। तो मैं यहाँ पे अपना वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत होशियार हूँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट होशियार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स आप देखिएगा तो बहुत ही खराब है। शायद उतने खराब नंबर किसी के नहीं होंगे। लेकिन जब मुझे बात समझ में आई कि कंफर्ट जोन ही एक ऐसा चीज है जो हमें रोकता है, अब मैं उसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको समझाना चाहता हूं, जो मैंने भी किया है। जो मैंने किया है अपने बस में वही बातें आपको बता रहा हूं। मैं कोई भी यहाँ हाइपोथेटिकल बात नहीं बताऊंगा कि आप आसमान छू सकते हैं, हवा मोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो मैंने किया वो बताता हूँ। देखिए, कोई भी नौकरी होगी आपकी, 8 घंटे की नौकरी होगी, 2 घंटा आना जाना 10 घंटा हो गया, 7 घंटा आप सोते हैं, 10 और 7 17 घंटे हो गए। आपके पास अभी भी बचे हैं 7 घंटे। 7 घंटे में 1 घंटा आप नहाना धोना और खाना के लिए रखिए, 6 घंटे बचे। और आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए, चाहे आईएएस हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, मात्र आपको 7 से 8 घंटा रोज पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और जो लोग बोलते हैं वो 16-17 घंटे पढ़ते हैं ना, वो अभी भी पढ़ ही रहे हैं। मेरे साथ भी लोग थे बहुत सारे बोलने वाले कि मैं 16-17 घंटे रोज पढ़ता हूँ, वो अभी 16-17 घंटे पढ़ ही रहे हैं। और मैं यहाँ सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग में जितने लोगों से मिला हूँ वो सब 7 से 8 घंटे पढ़ने वाले ही हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 7 से 8 घंटे रोज पढ़ना मोर देन सफिशियंट है। वो 16-17 घंटे पढ़ना ये कहीं से फिजिबल नहीं है। और वो जो लोग पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ ही रहे हैं अभी भी, वो अभी भी वहीं पे हैं। और जो 7 से 8 घंटे पढ़ने वाले सिलेक्ट हो गए, तो आपके पास यहां से 6 घंटे बच रहे हैं। उस 6 घंटे को आपको बिल्कुल
ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, वो उसको वेस्ट नहीं करना है। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, और शायद मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें और उसको डिटेल बताऊंगा। तो 6 घंटे तो आपको पढ़ना है, लेकिन अब बाकी लोग अगर 8 घंटे मान के पढ़ रहे हैं, मान के चलिए 8 घंटे, आप तो 6 घंटे पढ़ रहे हैं। मैंने हमेशा कहा अगर आप किसी से कम पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अब 2 घंटे कैसे यूटिलाइज करेंगे? 2 घंटे यूटिलाइज करने का, इसको मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहता हूं, कि अगर आपके पास कुछ कमी है लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद हो गया। मेरे लिए यही फायदेमंद हुआ। मैं क्या करता था, रात में जो 6 घंटे मैंने पढ़ाई करी, जो भी पेपर सॉल्व किया या फिर जो थियोरिटिकल पोर्शन पढ़ा, अगले दिन ऑफिस में मैं क्या करता था कि उसको रिकॉल करता था कि मैंने जो रात में पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत का मैंने कोई चैप्टर रात में पढ़ा है, अब मैं बैठा हूं अपने ऑफिस में, मैं कोई काम कर रहा हूं, लेकिन मैं दिमाग में उस चीज को रिकॉल कर रहा हूं कि उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। लेकिन हाँ, मेरे पास किताब नहीं है, मैं कितना भी मजबूर हो जाऊं लेकिन किताब को नहीं पलट सकता हूं। तो मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करता रहता था। उस 8 घंटे में से मैं 3-4 घंटे ब्रेन स्टॉर्मिंग करता था कि उसके बाद क्या था, ओके उसमें क्या लिखा हुआ था। फिर मैं जो भी मुझे याद आ रहा था मैं एक पेपर पे लिखता रहता था कि ओके ये था, ये था, ये था, फिर और दिमाग पे जितना भी जोर डालता था। और ये क्या हुआ है, ये मेडिकली प्रूव्ड है कि आप किसी भी चीज को रिकॉल करते हैं तो हमारे जो दिमाग में कोई भी चीज मेमोरी कैसे बनती है, अगर नहीं आपको पता है तो आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च कीजिएगा। न्यूरॉन्स होते हैं वो जब रीएक्टिवेटेड होते हैं, रीएक्टिवेटेड मतलब उसको बार बार आप जब रिकॉल करेगा तो वो क्या होता है, रीएक्टिवेटेड होते हैं और वही आपकी मेमोरी बनती है। तो मैं क्या करता था, अगले दिन अपने ऑफिस में उस चीजों को याद करता था कि रात को मैंने क्या पढ़ा था। और उसके कारण क्या होता था कि वो भी जो न्यूरॉन्स है, ये मुझे टेक्निकली नहीं पता था, ये चीज मुझे बाद में पता चला कि ऐसा हुआ। तो अगर आपको मैं ये बता रहा हूं तो आप जरूर ऐसा कीजिए, रात में आप जो भी पढ़ते हैं अगले दिन ऑफिस में जाके उसको आप रिकॉल कीजिए, जितना भी हो सके रिकॉल कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए। लोग बोलते थे क्यों ये परेशान सा रहता है, कुछ सोचता रहता है, लेकिन मैं अपने बैक ऑफ द माइंड उस चीज को रिकॉल करता था कि ठीक है उसके बाद उस आर्टिकल में और क्या क्या बोला गया है। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ के आया हूं तो मैं हिस्ट्री क्या उस चीज को और रिकॉल करता था कि उस चलो के 1857 के क्या क्या वो थे, कंसिक्वेंस थे और क्या क्या वो थे, किस कारण से हुआ ये विद्रोह हुआ था, उस चीज को रिकॉल कर रहा हूँ, दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ, जो भी याद आ रहा है उसको पेपर पे नोट डाउन करता जा रहा हूँ, ऐसे रैंडमली हैफाजत तरीके से कि ये था वो था। अब मैं शाम को घर गया, एक मेरे पास क्यूरियोसिटी भी है, घर पहुंचते मुझे चेक करना है कि मैं क्या क्या भूला हूँ। कुछ चीजें आप भूल जाते हैं, क्या क्या भूला हूँ, मैं जाकर तुरंत पेज पलट के मैंने देखा कि ओहो ये ऐसा था ऐसा था, अब वो मेरे दिमाग में परमानेंट हो गया। तो आप इस चीज को करके देखिए, बहुत ही फायदेमंद चीज है। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस था। दूसरा जो मैं बताता हूं कि आप का ये जो 3-4 घंटे आपने किया उसको मान के चलिए आपने 1 घंटा का एक्टिव पढ़ाई, जैसे 1 घंटे का एक्टिव पढ़ाई नहीं, ये बहुत ही यूजफुल है। जो लोग जॉब में नहीं है वो भी इस चीज को करें, मैं बता रहा हूं ये बहुत ही फायदेमंद है। मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ ये इसी कारण से हुआ, क्योंकि मैं उस चीज को बहुत ही ज्यादा रिट्राइव करने की कोशिश करता था दिन में, और जो वो मेरा परमानेंट हो गया। जब मैं मेंस का आंसर लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि कुछ बैकग्राउंड में ब्लूप्रिंट है, जिसको मैं वहां पे सब कुछ मेरे अपने आप इजीली रिकॉल हो रहा था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस था रिकॉल करने का चीजों को। दूसरा, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो आप अपने मोबाइल पे, हर एक ऐप है, हर न्यूज़पेपर का ऐप है, तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि समरीज भी निकालते हैं। तो आप उस ऐप और समरीज का जो न्यूज़पेपर का जो सेक्शन है जो आप घर में पढ़ते हैं वो आप ऑफिस में मोबाइल पे इजीली पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बेनिफिट ये है कि अगर आपको कुछ अच्छा न्यूज लगा तो अपने कलीग के साथ आप उसको डिस्कशन कीजिए, क्योंकि न्यूज पे डिस्कशन हर कोई करना चाहता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे कि कमिटी ने क्या बोला है तो कोई इंटरेस्टेड नहीं, सबको लगेगा पढ़ने की बातें कर रहा है। मैं क्या करता था, जैसे कोई भी न्यूज चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है CAA, बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप दोस्तों से बात कीजिए, उनसे आपको बहुत सारे ऐसे फीडबैक मिलते हैं। कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारा वेस्ट होगा, क्योंकि वहां पे आपका जो टाइम है ऑफिस में, ये मैं बताऊं लंच के टाइम पे, टी के टाइम पे, या फिर आप कहीं जा रहे हैं या फिर कोई बात चल रहा है, तो उस दौरान आप इजीली कर सकते हैं। तो वो कुछ कभी कभी 99% उसमें से जो उनका फीडबैक आएगा वो गार्बेज ही होगा, लेकिन वो 1% कभी कभी ऐसा फीडबैक आता है जो कि आपके दिमाग में रह जाता है, और जो आप आंसर लिख रहे होते हैं या फिर पीटी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये भी जो ऑफिस में ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला था कि, लेकिन मैं उनसे ऐसी बातें करता था और उनसे फीडबैक आते थे, और जो डिस्कशन जो आप हंसी मजाक में डिस्कशन करते हैं ना, वो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रह जाता है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। और अक्सर क्या होता है ना कि जब आपका समय कम होता है तो आप जो काम करते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमली करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जिस दिन मुझे ऑफिस जाना होता है उस दिन मैं 8 बजे या 9 बजे तक नहा के पूजा पाठ करके तैयार हो जाता हूं, लेकिन जिस दिन संडे होता है, छुट्टी वाला दिन, उस दिन मुझे उतना ही काम करने में 12 या 1 बज जाता है। या आपके साथ भी होता होगा, अगर आपका समय ज्यादा है तो आप उसी काम को बहुत ज्यादा आराम से करते हैं और ज्यादा समय लेते हैं, और उस काम की इफिशियंसी भी खराब होती है उस दिन।